आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन के बारे में, जो कि 31 दिसंबर 2022 तक ओपन है। आप एज अ कैप्टन पाक आर्मी को कैसे ज्वाइन करोगे, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी इसमें एक्सपीरियंस है, सारा आपको बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फॉर कोर्स डिटेल। तो यहाँ से हम कोर्स की डिटेल देख लेंगे इनकी कि क्या क्या इसमें है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए 31 दिसंबर इसकी लास्ट है। उसके बाद आपके 12 से 17 जनवरी के में आपका इनिशियल टेस्ट होगा मेडिकल। और उसके बाद आप मैरिड हो या अनमेरिड चलेगा, मेल होने चाहिए। आपकी मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। और जो आपका वज़न है वो आपकी बॉडी के मुताबिक होना चाहिए। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान डोमिसाइल की या आज़ाद कश्मीर की, देखो एक ही होनी चाहिए आपके पास। और उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपने बॉन्ड वो 7 साल का आपने साइन करना होगा। अगर आप हो जाते हो तो फिर आपने 7 साल का होगा कि आपने आर्मी को सर्व करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। आर्मी एजुकेशन कॉर्प से, उसके लिए आप मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने MA MSc BS किया होना चाहिए 4 साल का। मिनिमम आपके पास 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। किन किन में होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस में, फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, जियोग्राफी में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इस्लामिक स्टडीज़ या अरेबिक, मैनेजमेंट साइंसेज, लाइब्रेरी साइंसेज, पार्क स्टडीज़ और एजुकेशन। ठीक है, इनमें आपके पास होनी चाहिए 16 साल आपके पास तालीम, और आप 28 साल के होने चाहिए। इससे कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद दूसरी है लॉ ऑफिसर्स। लॉ ऑफिसर्स के लिए क्या होगा कि आप लॉ ऑफिसर्स में जज, एडवोकेट जनरल, BR मेल। ठीक है, तो लॉ ऑफिसर्स के लिए क्या क्या होगा जी? LLB क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग मेंबर, आप प्रैक्टिसिंग मेंबर होने चाहिए बार के, और मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी उम्र भी भाई साहब 28 साल होनी चाहिए। इससे ऊपर हो गए तो काम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद है जी DVM वाले, वेटनरी वाले। उनका क्या जी? वेटनरी ऑफिसर के लिए आपका DVM या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपने MSc होनर्स किया हो या MPhil किया हो रेलिवेंट डिसिप्लिन में। अब यहाँ पर यह बात होती है जी, अगर हमने DVM नहीं किया, डॉक्टर ऑफ वेटनरी साइंसेज, क्योंकि इसमें यह होता है कि कभी कभी नहीं कर पाते, इसका मेरिट हाई होता है। तो फिर हम क्या करें जी? जिन्होंने BSc में किया, फिर MSc किया DVM वाला एनिमल साइंसेज में, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियंस के लिए जी 28 साल उम्र होनी चाहिए। और अगर कोई सर्विंग कर रहा है ऑलरेडी तो 21 से 31 साल तक उसकी होनी चाहिए। चौथे नंबर पर जो इसकी है वो है जी साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के लिए भाई कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने MSc साइकोलॉजी की हो, जिस मर्जी में की हो, क्लिनिकल, अप्लाइड या सिंपल जो भी की हो। लेकिन प्रीफेयर, अगर बात की जाए कि प्रीफेयर तरजीह किसको देते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं क्लिनिकल वालों को तरजीह देते हैं। 28 साल इनकी भी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम 60 मार्क्स आपके होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, या 2.5 CGPA होना चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट्स, और 50% आपका होना चाहिए इन आर्ट सब्जेक्ट। ठीक है जी। इसके अलावा मिनिमम जो साइकोलॉजी के लिए वो कितना होना चाहिए जी? मिनिमम साइकोलॉजी के लिए या लॉ ऑफिसर्स के लिए आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, या CGPA 2 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 2 या 2 आउट ऑफ 4 होना चाहिए, मतलब 2 आपका होना चाहिए। उसके बाद बात की जाए जी BS MS MA वालों का 3rd डिवीज़न या ग्रेड D होना चाहिए, 2nd डिवीज़न C के साथ होनी चाहिए। उसके बाद MPhil MS या PhD वालों को तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम HSC, वो HSC से अलहाक शुदा जो होंगी यूनिवर्सिटियाँ, उनसे आपने किया होना चाहिए। और उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेंड इंटीरियर एजुकेशन मैट्रिक, आपने भाई साहब अटेंड की हो। ये ना हो कि आपने गए हो जी हम ओपन से कर लिया, ये वाला नहीं चलेगा। रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आपने MSc तक भी किया तो रेगुलर किया हो। तो दोस्तों ये था इसका सारा जितना भी प्रोसीजर था, मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।